गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आया हूं जी। कल मैंने आपको 20 तक बताया था। आई होप वहां तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। अगर हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बोलिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, मैं फिर से उसे बताऊंगा। ठीक है, आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 क्या बोल रहा है जी? साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 लाना है हमें। यहाँ देखिए नीचे, यहाँ कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। यानी हमें ये पकड़ में आ गया कि फॉर्मूला पे जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा, ये कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। दैट मींस ये हो गया कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, जो कि होता ही नहीं है। हमारा होता क्या है? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है ना जी। तो कॉट को उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। दैट मींस हमें इसको फार्मूले पे लाने के लिए कोसेक माइनस कॉट करना होगा। तो आइए देखते क्या करना है। पहले प्रूव करना है इसको, तो पहले आप एलएचएस तो लेंगे ही ना। एलएचएस लीजिए। एलएचएस में क्या है आपका? साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। एक लाइन इसको और कर लीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, यहां पे कॉट थीटा बढ़ा दीजिए, आप कोसेक थीटा ले लीजिए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि हमें कोसेक माइनस कॉट ले जाना है ना, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट ले लेते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, प्लस ही है। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए जी कैसे, माइनस सॉरी प्लस में cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस cos थीटा तो माइनस माइनस प्लस cos थीटा हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस cos थीटा हो रहा है, तो माइनस माइनस cos थीटा हो गया। आई बात समझ में? देखिए आगे बढ़ते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है a प्लस बी और ये दिख रहा है आपको a माइनस बी। इसको ला दीजिए आप फॉर्मूले पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया कोसेक यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आया समझ में? अब देखिए यहाँ प्लस वाला है, माइनस वाले के साथ फॉर्मूला बना, तो माइनस वाला यहाँ चाहिए, ये माइनस वाला तो प्लस वाला यहाँ चाहिए। अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए। साइन थीटा में किसका मल्टीप्लाई किया? प्लस वाला माइनस वाला तो करेंगे ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ प्लस है साइन थीटा में किसका मल्टीप्लाई कीजिएगा जी? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे, यहां देखिए ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट से मैंने फॉर्मूला बताया कि क्या हो जाएगा 1, नीचे का खत्म। अब साइन इंटू कोसेक करेंगे जी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ प्लस है, प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यहाँ देखिए प्लस प्लस कितना आ जाएगा? प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये क्या? ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, खत्म हो गया। यहाँ साइन इंटू कॉसेक कितना होता है? 1। ये साइन इंटू कॉसेक कितना होता है? 1, क्योंकि दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ का 1, देखिए क्या करेंगे, साइन इंटू कॉसेक 1, यहाँ यही बचा जी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन 1, साइन इंटू कोसेक 1 साइन इंटू कोसेक 1 बाई कॉन कितना हो गया? 2 इक्वल टू आ गया आपके आरएचएस के, यानी आपका एलएचएस हो गया आरएचएस के इक्वल। आई बात समझ में? ऐसे ही प्रूव करना है हमें। देखिए यहाँ पे हमें ध्यान यहीं पे दे रहा था, यहाँ पे प्लस a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला नहीं सेट कर रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है कोसेक माइनस कॉट। आपको बोले बस 3 फॉर्मूला माइंड रखिए आप, एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर और एक 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर ये 3 फॉर्मूले आप माइंड में रखेंगे ना, सारे फॉर्मूले अपने आप पकड़ में आने लगेंगे। माइंड को एकदम रिलैक्स करके
फॉर्मूले को सामने रख करके माइंड में रख करके जब सोल्व कीजिएगा तुरंत तुरंत पकड़ाएगा और आइडेंटिटी आपकी इतनी इजी हो जाएगी, इतना इजी हो जाएगा कि आप एक बार में बनाते जाओगे। बस देखोगे और सोल्व कर आपको पकड़ में आएगा कि हमें करना क्या है। आइडेंटिटीज में यही पकड़ना होता है कि हमें करना क्या है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। साइन में कॉस होता है 1 sin * 1 / sin हो जाएगा, cos का 1 / sin होता है, कट जाएगा नीचे ऊपर, आपका हो गया 1। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट में लिया, क्योंकि 22 का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। यहां देखिए sin थीटा - cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 2/2 sin स्क्वायर माइनस 1, यही हमें लाना है। देखिए आपको मैंने बताया था ऐसा जब भी नहीं उसको रेशनलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ नीचे देखिए a प्लस b और a माइनस b भी दिख रहा है, तो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एलएचएस उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए कितना इजी है ये। sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, आप नीचे इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में आएगा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही ना बची, यानी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहां पे आपका a माइनस b और यहां भी a माइनस b, ये बनेगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आपका बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पर दो बार होता है ना, sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना, तो ऊपर जाके इसका मल्टीप्लाई होगा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा है तो sin थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई चाहिए, तो ऊपर जाके sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, ये आपका a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये आ रहा है आपका a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस 2 भी होगा तो इसमें प्लस है, ये प्लस b का होल स्क्वायर है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होगा ना। देखिए थोड़ा लंबा गया है लेकिन बहुत इजी है जी। और यहाँ देखिए नीचे आपको क्या लग रहा है 2 sin स्क्वायर माइनस 1, तो आप एक काम कीजिए कि sin स्क्वायर को वहीं छोड़ दीजिए, sin स्क्वायर थीटा को वहीं छोड़ दीजिए, और cos स्क्वायर जो थीटा है ना उसको आप क्या कीजिए कि 1 माइनस, आप sin cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा ना, आप इसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर दीजिए। आई बात समझ में, जो cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा है प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये क्या होगा कट जाएगा। अब ऊपर का देखिए क्या होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, और यहाँ का sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1, अब माइनस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस sin स्क्वायर हो गया प्लस sin स्क्वायर थीटा आ गया। आपको दिख रहा होगा जी आपका आंसर। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, और यहाँ देखिए नीचे sin स्क्वायर और ये sin स्क्वायर मिलकर कितना बना 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और बीच का ये क्या बच गया आपका -1, ये हो गया आपका -1, क्या आ गया ये RHS के बराबर, यानी आपका LHS जो है RHS के बराबर आ गया। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना था, ये साफ दिखाई दे रहा है प्लस b और a माइनस b दोनों को मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में है, होल स्क्वायर में गया, ये भी होल स्क्वायर में है, दोनों को फॉर्मूले को तोड़ दिए, प्लस का माइनस का कट गया, और ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस 1 1 बच गया, और यहाँ देखिए माइनस cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर का 1 माइनस sin स्क्वायर होता है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है आपका 1, तो cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर कर दिए, तो -1 में मल्टीप्लाई तो -1 और माइनस
का मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर होता क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर, बीच में बच गया माइनस और ऊपर हो गया आपका 2। आएगा समझ में? अगर ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, आप इसको एक बार और समझाइए, मैं फिर से बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? देखिए cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 2। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। पहला काम एलएचएस लीजिए, क्योंकि आपका a क्यूब प्लस b क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब, नीचे a माइनस b और यहाँ पे a प्लस b दिख रहा है, तुरंत उड़ जाना है और 2 तो साफ साफ दिखने लगा हमें। पहले निकालिए एलएचएस लीजिए अपना, cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, तो आपका क्या होगा a प्लस b होता है ना फॉर्मूला, और क्या होता है a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, माइनस से भी होता है ना, यानी माइनस क्या होगा जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा ना, अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और यहां देखिए प्लस यह आपका होगा ए क्यू माइनस बी क्यू पे, तो आप तोड़िए इसको a माइनस बी यानी cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा, यहां से प्लस एक होता है ना, प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अपॉन यहां हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए जी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ना। आगे देखिए यहाँ प्लस नीचे है ऊपर है दोनों कट गया, यहाँ भी ऊपर है नीचे है दोनों कट गया। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है जी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ देखिए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं बचा है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला खत्म हो गया, कितना है आपका 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। आगे आ गया आरएचएस इक्वल, यानी हमारा एलएचएस क्या हो गया आरएचएस के इक्वल हो गया, यही टू लाना था हमें यहाँ पे। बात समझ आ रही है? देखिए ध्यान से, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b, और a क्यूब माइनस b क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। ये माइनस माइनस वाला कट गया, यहाँ प्लस प्लस वाला कट गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बीच में प्लस है, प्लस अपने प्लेस पे रहा, साइन ये तो कट ही चुका है, बच गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1, और यहाँ पर आपका प्लस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर माइनस है तो माइनस बन जाता, यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस खत्म हो गया, बच गया 1 1 2 आ गया, बस 2 3 लाइन में बन गया कि नहीं बन गया? आए बात समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं फिर से बता दूंगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? देखिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, देखिए कैसे करना है। पहले आप एलएचएस ले लीजिए, ठीक है, तो भी करना है ना, उठाइए इसको 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। आप ऐसा कीजिए, इसको 1 माइनस साइन थीटा को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि पीछे प्लस है ना, इसको और प्लस कॉस थीटा को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि पीछे साइन में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत आया इसमें? अगर यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा एक साथ और कॉस थीटा को एक साथ, अब दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि अगर यहाँ पर लेते हैं ना
कि यहाँ पे साइन चेंज करना, वैसे ही बनता है, थोड़ा लंबा जा सकता था, वैसे थोड़ा इजी जाएगा। देखिए ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए क्या 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a है ना, और यहाँ पे बी आपका कॉस थीटा, एक जगह 1 माइनस साइन थीटा, दूसरी जगह कॉस थीटा। ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा दिख गया ना आपको, इसलिए मैंने यही देख करके 1 माइनस साइन थीटा उठा लिया है ताकि हमारा बनाने में दिक्कत ना हो। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा था, मैंने उसी को कॉमन कर लिया, पहले अलग निकाल लिया। अब देखिए इसको भी फॉर्मूला को तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा होगा, प्लस ये होगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ऐसे ही रखिए, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये बस cos थीटा मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं ना जी, 2 इंटू cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि मान लीजिए 2 है 3 है 4 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, यहां देखिए ये 1 तो अपने प्लेस पे है ही, प्लस ये साइन स्क्वायर है, ये प्लस कॉस स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर प्लस, चलिए एक साथ इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2 साइन थीटा अपनी जगह पे, प्लस ये क्या है आपका 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, ये आपका एक जगह कर दिया ना, ये होगा आपका 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये 1 1 कितना हुआ 2 हुआ, 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आगे बात समझ में, देखिए मैंने इसको इस रखा, ऐसा ही रखा ना, क्योंकि यहाँ का 2 और ये दोनों मिलकर 1 बनता, यहाँ पे 1 बनता और 1 1 क्या हो गया 2, तब यहाँ से 2 इजीली कॉमन निकलेगा, 1 माइनस साइन थीटा को हमको मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा, तो 2 कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आपका प्लस 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा, दोनों सिमिलर है, तो जब दोनों सिमिलर रहते हैं, हम आते हैं दोनों सिमिलर है, तो 1 माइनस साइन थीटा को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 2 प्लस 2 cos थीटा, ये ना बचेगा यहाँ का 2 और यहाँ का प्लस 2 cos थीटा। अब यहाँ पे 2 है, तो वहां से 2 को भी कॉमन निकाल देते हैं, इसमें से जब 2 कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा और यहाँ का 1 माइनस साइन थीटा। आ गया आपके RHS की इक्वल, बोलिए हो गया ना आपका LHS इक्वल टू RHS। देखिए कितना इजी है ये, मैंने यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा मुझे दिख रहा है RHS में, मैंने 1 माइनस साइन थीटा को अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा को अलग कर दिए और cos थीटा को अलग कर दिए। अब इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a प्लस b को होल स्क्वायर को तोड़ देते, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको भी a माइनस b को होल स्क्वायर को तोड़ देते, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी साइन थीटा तो 2 साइन थीटा हो गया, और ये cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलकर ये दोनों एक साथ कर लिए, माइनस 2 साइन थीटा अपनी जगह पे, 2 cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपनी जगह पे। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया 2 बन गया, यानी साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर 1 और 1 मिलकर 2। अब यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 1 माइनस साइन थीटा, और ये आपका 2 cos थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार दिख रहा है, एक बार कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos थीटा। अब यहाँ पर 2 है, दोनों से 2 निकालेंगे, 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा। आएगा समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से समझा दूंगा, ओके। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, देखिए 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। बहुत इजी है जी, देखिए LHS सिखाते हैं पहले 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना,
तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस, क्योंकि हमें ये हटाना है और ये साफ साफ दिख रहा है कैसे हटेगा। देखिए आपको खुद समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों किया। 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है जी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, इसको आप ऐसे रखिए ना, साइन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। बोलिए, क्योंकि ये ए स्क्वायर यानी 1 प्लस का 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को माइनस तोड़ दिया, और ये क्या बचा आपका नीचे वाला साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपने प्लेस पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये रहा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे ये रहा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा को बाहर कर देते हैं। अंदर क्या बचा? यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है ना, अंदर 1 बचा, बीच में माइनस है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपन ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आगे बात समझ में, यहां मैंने इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे इसलिए किया कि ये 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस बनता है, ठीक है, ये 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस को हम बाहर कर दिए, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई था ना, यहाँ पे 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कट गया। अब आगे देखिए क्या होता है, ये हुआ आपका 1 अपनी जगह पे, ये माइनस 1 अपने, क्योंकि माइनस में 1 का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस माइनस प्लस कितना प्लस हो गया आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया जी साइन थीटा, नीचे साइन थीटा बचा ना, ये बताइए 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, यानी ये खत्म हो गया आपस में, यहां बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना हो गया जी कॉट थीटा, क्या हो गया आपके आरएचएस के बराबर आ गया, यानी एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस। आई बात समझ में? देखिए हम क्या किए, यहाँ पे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा आपका 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 1 प्लस कॉस बाहर निकल गया, बचेगा 1 माइनस कॉस। अब सॉल्व कीजिए इसको, इसलिए कॉस बाई साइन क्या आ गया कॉट थीटा। आगे बात समझ में? अगर आपको 25 तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। मैं 5-5 क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, और हम मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा ही क्वेश्चन बता दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़े। 25 तक हो गया, 38 टोटल है आपके हर सवाल से बुक्स में, एक्सरसाइज 7 में। कल मैं कोशिश करूंगा कल खत्म कर दूं, अगर कल नहीं मिला तो परसों तक पक्का ही खत्म कर दूंगा, कल के बाद वाले दिन में। आज थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हुआ होगा, टक टक की आवाज आ रही होगी पीछे से, वो बगल में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसलिए मैं उसे तो रोक नहीं सकता हूँ, अपना वर्क तो करना ही है मुझे। और प्लीज आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे लाइक से सब्सक्राइबर बढ़े, और बस मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। आपको ये ट्रियो क्या आरएस अग्रवाल के बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो मुझे मेंशन कीजिए, आप मुझे बताइए कि सर आप यहाँ गलत कर रहे हैं, आप यहाँ ये नहीं कर रहे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं उसे जरूर सुधारूंगा, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी कोई कमी दिखाई तो ना मैं कुछ करूंगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।